शुरू करते हैं। जरूर। पहला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श यानी आइडियल्स दिए गए हैं? और आपके विकल्प हैं A 3, B 4, C 5 या D 6। इसका सही उत्तर है C 5। 5? हाँ, 5। और ये 5 आदर्श हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और संप्रभुता। यही हमारे संविधान की नींव है। ठीक है, अगला सवाल, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया है? A 24वां संशोधन, B 42वां संशोधन, C 44वां संशोधन या D 52वां संशोधन? इसका सही जवाब है B 42वां संशोधन। 42वां संशोधन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी, इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं। सही कहा। ठीक है, अब सवाल नंबर 43, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? A 24वां संशोधन, B 42वां संशोधन, C 44वां संशोधन या D 73वां संशोधन? इसका उत्तर भी, जैसा आपने अंदाजा लगाया होगा, B 42वां संशोधन ही है। हाँ, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोनों एक साथ जोड़े गए थे। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही जाना माना सवाल है, भारतीय संविधान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? A महात्मा गांधी, B जवाहरलाल नेहरू, C डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या D राजेंद्र प्रसाद? इसका सही उत्तर है C डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष। A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B सच्चिदानंद सिन्हा, C जवाहरलाल नेहरू या D डॉक्टर अंबेडकर? इसका सही जवाब है B सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा। जी, वो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए उन्हें पहली बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ओके, अब नागरिकता से जुड़ा एक सवाल, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? A अमेरिका, B ब्रिटेन, C कनाडा या D ऑस्ट्रेलिया? ये व्यवस्था हमने ली है B ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। एकदम सही। ठीक है। सवाल नंबर 47, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपके विकल्प हैं A अनुच्छेद 330, B अनुच्छेद 332, C अनुच्छेद 334 या D अनुच्छेद 335? इसका सही जवाब है A अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330। जी। अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? A प्रधानमंत्री, B संसद, C राष्ट्रपति या D सर्वोच्च न्यायालय? वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं C राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, और ये हर 5 साल में होता है? बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करने के लिए। ठीक है, अब संविधान के भागों से संबंधित एक प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? A भाग 3, B भाग 4, C भाग 4A या D भाग 5? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है C भाग 4A में। 4A, मतलब ये मूल संविधान में नहीं थे? नहीं, इन्हें भी 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। अच्छा, 42वें संशोधन से। जी। और हमारा आज का अंतिम सवाल, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? A वित्त आयोग, B नीति आयोग, C चुनाव आयोग या D आर्थिक परिषद? योजना आयोग की जगह ली है B नीति आयोग ने। नीति आयोग, ये तो हाल ही में हुआ बदलाव है। जी, 2015 में। तो ये थी भारतीय संविधान पर 10 महत्वपूर्ण सवालों की एक त्वरित श्रृंखला।